Hey guys, welcome to today's video, and today again we will be discussing about gluteus maximus. But आज हम डिस्कस करेंगे कि रोल ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस इन लो बैक पेन और कैसे लो बैक पेन ग्लूटियस मैक्सिमस को इफेक्ट करता है. सेकेंडली हम बात करेंगे कि रोल ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस इन सैक्रोइलिक जॉइंट डिसफंक्शनिंग. ओके, सो हम अगर पहले बात करें लो बैक पेन में ग्लूटियस मैक्सिमस का रोल, तो अगर हम सबसे पहले हम बात करेंगे लंबो पेल्विक रिदम की. हमें वैसे तो बेसिक आइडिया है व्हाट इज़ लंबो पेल्विक रिदम, बट अगर हम ग्लूटियस मैक्सिमस के रोल की बात करें तो मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगी व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस इन लंबो पेल्विक रिदम. तो अगर हम फर्स्ट 50% ऑफ एक्सटेंशन की बात करें, मतलब जब हम बेंडेड है उस पोजिशन से जब तक हम 50% रेज अप नहीं हो जाते तब तक केवल और केवल हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस वर्क करती है विद स्लाइट असिस्टेंस ऑफ हैम्स. क्योंकि हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी, क्योंकि हैम्स का बाइसेप्स फेमोरिस पार्ट जो है इट क्रॉसेस द हिप जॉइंट, तो उसी कारण जो हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस और हैम्स है दे वर्क टुगेदर. ठीक है, बचा बाकी का 50%. उसके अंदर से जो फर्स्ट 25% होता है उसमें जो हमारी इरेक्टर स्पाइनी प्लस जी मैक्स एंड हैम्स ये तीनों मिलाकर दे वर्क इक्वली. मतलब 25% का 12.5% एंड 12.5% इज डन बाय इरेक्टर स्पाइनी एंड ग्लूटियस मैक्सिमस एंड हैमस्ट्रिंग्स. और अब बचा जो 25% है उसमें जो इरेक्टर स्पाइनी है इट वर्क्स प्रीडोमिनेंटली. ठीक है, तो हम देख सकते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस जो है वो कम से कम जो हमारी पूरी लंबो पेल्विक रिदम है उसका इट कंप्राइजेज ऑफ 62 to 65%. और ऐसा नहीं है कि इस दौरान ग्लूटियस मैक्सिमस का वर्क बिल्कुल कम हो जाता है, इट स्टिल वर्क. तो हम देख सकते हैं कि अगर ग्लूटियस मैक्सिमस की वीकनेस है ना, तो इट विल डेफिनेटली अफेक्ट आवर लो बैक पेन एंड लंबर स्पाइन फंक्शनिंग. तो अगर हम बात करें कि इरेक्टर स्पाइनी वीक हैं, ठीक है, ड्यू टू एनी कंडीशन कि हमारी हाइपरलॉर्डोटिक पोस्चर है, हमारे अब्डोमिनल्स वीक है, उस कारण इरेक्टर स्पाइनी कंटिन्यूसली एक्सेंट्रिकली वर्क करेंगे, उस कारण या फिर कोई और रीज़न की वजह से, कोई ट्रॉमा की वजह से, मैकेनिकल इंजरी की वजह से अगर इरेक्टर स्पाइनी जो है इफ़ इट इज़ वीक है ना, तो हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस पे वर्कलोड है वो इंक्रीज हुआ. ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमने इसमें बात की कि ग्लूटियस मैक्सिमस जो है इट हेल्प्स इरेक्टर स्पाइनी टू जनरेट अ मोमेंटम जिससे कि वो अपना काम कर सके. तो अगर हमारी इरेक्टर स्पाइनी ही वीक है तो ग्लूटियस मैक्सिमस को पोस्टीरियर टिल्टिंग ऑफ पेल्विस, मतलब कि हिप का एक्सटेंशन जो कि यहाँ कर रहा था वो अब उसे ज़्यादा करना पड़ेगा जिससे कि इरेक्टर स्पाइनी को मोमेंटम और ज़्यादा प्रोवाइड हो, क्योंकि इट इज़ वीक. तो अब अगर इरेक्टर स्पाइनी वीक है तो ग्लूटियस मैक्सिमस की ओवर एक्टिविटी हुई. ग्लूटियस मैक्सिमस की ओवर एक्टिविटी हुई तो ओवर अ क्रॉनिक पीरियड ऑफ टाइम ग्लूटियस मैक्सिमस वीक हो जाएगी. क्योंकि कोई भी मसल हो, चाहे वो हमारी मल्टीफिडस हो, चाहे वो हमारी रोटेटर कफ हो, चाहे अपर ट्रैप्स हो, चाहे लोअर ट्रैप्स हो, कोई भी मसल हो, अगर हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा काम कराएंगे तो कभी ना कभी तो ऐसी कंडीशन आएगी जब वो वीक होगा, है ना. सो दिस इज वाई ग्लूटियस मैक्सिमस जो है वो ओवर एक्टिविटी की वजह से इन क्रॉनिक स्टेजेस वो वीक हो जाती है. सो व्हाट इट इज कॉल्ड इज overuse atrophy of gluteus maximus. अब gluteus maximus वीक है तो क्या हुआ, इसने इरेक्टर स्पाइनी पर और जोर डाला, वो और वीक हुई. ठीक है, इसने क्या किया, लंबर स्पाइन की लोडिंग को बढ़ा दिया. ठीक है, क्योंकि इरेक्टर स्पाइनी भी वीक थी और ग्लूटियस मैक्सिमस भी वीक है, तो हमारी लंबर स्पाइन जो है उसका एक्सटेंशन बहुत प्रॉब्लमेटिक हुआ, है ना. तो लंबर स्पाइन पे लोडिंग बढ़ी. अब लंबर स्पाइन पे अगर लोडिंग बढ़ रही है तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी जो डिस्क है उस पर प्रेशर बढ़ा, मतलब इंटरवर्टेब्रल डिस्क प्रेशर इज इंक्रीज. अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये दो मार्कर पेन्स के बीच में कोई स्क्वीजिंग ऑब्जेक्ट रख दूँ, जैसे कि स्क्वीजिंग बॉल रख दिया मैंने, और अगर मैं ऊपर से बहुत तेज फोर्स लगाती जा रही हूँ एंड आई एम कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग माई फोर्स,
तो डेफिनेटली एक पॉइंट पे आके मेरी जो बॉल है वो स्क्वीज आउट होगी और ये दोनों का कंप्रेशन होगा, ये दोनों कॉन्टैक्ट में आएंगे, है ना। तो दिस इज द सेम वे हमारी लंबर स्पाइन वर्क करती है। वो क्या करती है, ऊपर से कंप्रेशन लोडिंग करती है और इस कारण हमारा इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। न्यूमैन में एक स्टडी शोन है जिसमें क्या बता रखा है कि लंबर स्पाइन पर वेट लिफ्टिंग का जो इतना फोर्स लगाती है वेट लिफ्टिंग के दौरान वो कैलकुलेटेड है एंड इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3200 न्यूटन्स। तो यू कैन थिंक कि अगर ये नॉर्मल लोडिंग के केस में एक लंबर वर्टिब्रे के सेगमेंट पे लोड है, तो अगर हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस और इरेक्टर स्पाइन वीक है तो हाउ मच फोर्स इट विल कॉज ऑन लंबर स्पाइन, है ना। तो देयर आर चांसेस ऑफ डिस्क हर्निएशन विच विल अल्टीमेटली कॉज लो बैक पेन। सो दिस इज द होल क्राइटेरिया कि लो बैक पेन कैसे कॉज होता है ड्यू टू ग्लूटियस मैक्सिमस वीकनेस। एंड वन मोर थिंग कि क्या था कि जो हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस है उसका जो रोल है इट इज मेनली इन द वाइड स्टांस लिफ्टिंग, है ना। ग्लूटियस मैक्सिमस का काम वी ऑल नो इट इज हिप एक्सटेंशन, ठीक है। तो अब अगर हिप एक्सटेंशन उसका वर्क है इट मीन्स जो हमारा हिप है उसको ग्लूटियस मैक्सिमस अगर हम स्क्वाटिंग पोजीशन में है तो उससे ऊपर लिफ्ट करने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो स्क्वाटिंग पोजीशन से लिफ्ट करने में हिप एक्सटेंशन हो रहा है, तो ग्लूटियस मैक्सिमस जो है इट हेल्प्स इन लिफ्टिंग हेवी लोड्स। हेवी लोड्स क्यों, क्योंकि हेवी लोड्स लिफ्ट करने के लिए वाइड स्टांस चाहिए होता है। वाइड स्टांस मतलब वाइड बेस ऑफ सपोर्ट, है ना। अब वाइड स्टांस में एक तो हमें पता है कि हमें एक्सटेंशन की ज़रूरत है क्योंकि हमें ऊपर उठना है, ठीक है। वाइड स्टांस क्यों, क्योंकि हमें हैवी लोड उठाना है। अब वाइड स्टांस के लिए हमारे हिप में क्या होगा, अबडक्शन। तो एक हमारे पास मूवमेंट आ गया हिप का एक्सटेंशन, एक हमारे पास मूवमेंट आ गया हिप का अबडक्शन, ठीक है। एंड देयर इज वन मोर मूवमेंट विच इज एक्सटर्नल रोटेशन। अब एक्सटर्नल रोटेशन क्यों हुआ, क्योंकि अगर हम हैवी लोड्स लिफ्ट कर रहे हैं तो जो हमारी स्पाइन है उस पर कंप्रेशन बढ़ेगा एंड इनफैक्ट एनी जॉइंट अगर हम लोड डाल रहे हैं तो देयर आर चांसेस ऑफ कंप्रेशन। तो उसको अवॉइड करने के लिए जो हमारा फीमर है वो एक्सटर्नली रोटेट हो जाता है जिससे कि फीमर का हेड और एसिटाबुलम में कंप्रेशन और इम्पिंचमेंट्स ना हो। तो दीज थ्री मूवमेंट्स आर कलेक्टिवली परफॉर्म बाय हमारी जी मैक्स। So that is why Gmax plays a very important role in lifting heavy loads. Now इसी को शो करने के लिए एंड प्रूव करने के लिए कि ग्लूटियस मैक्सिमस जो है वो हमारा लोअर बैक पेन कॉज कर सकती है, देयर वाज अ स्टडी परफॉर्म। उस स्टडी के अंदर क्या हुआ था कि एक कंट्रोल ग्रुप लिया था, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिया था, ठीक है। कंट्रोल ग्रुप के अंदर क्या हुआ था, उन्होंने हमारे लो बैक पेन के पेशेंट्स को लंबर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस करवाई एंड इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लंबर स्टेबलाइजेशन के साथ उन्होंने स्ट्रेंथनिंग ऑफ ग्लूटियस मसल्स भी डाली, ठीक है। अब जो रिजल्ट्स ऑब्जर्व हुए वो उन्होंने पेन को मेजर किया एंड ऑस्वेस्ट्री डिसेबिलिटी स्कोर से एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग को ऑब्जर्व किया। You can read about this index on the internet। ये इंडेक्स शो करता है लो बैक पेन की एक्टिविटी की वजह से जो हमारी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग है उस पर क्या फर्क पड़ रहा है। तो इस केस में देयर वाज इंक्रीमेंट ऑफ ओनली 4.5 स्कोर एंड विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2 एंड इस केस में 9.9 हुआ था विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3.5 विच इज़ वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू दिस। तो ऐसा इससे हमें पता पड़ता है कि जो ग्लूटियस मैक्सिमस है उस वो डेफिनेटली एक रोल प्ले करती है लो बैक पेन कॉज करने में, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ग्लूटियस मैक्सिमस की स्ट्रेंथनिंग की वजह से जो ये नंबर इंक्रीज हुआ है वो हमें ऑब्जर्व नहीं होता। ओके, सो now we will be talking about the role of gluteus maximus in causing the sacroiliac dysfunction and कैसे sacroiliac dysfunction है वो gluteus maximus की weakness cause करता है। So
हम सबको पता है कि सैक्रोइलिक जॉइंट जो है उसका काम है टू ट्रांसफर द लोड। अब वो लोड कैसे ट्रांसफर करता है, फ्रॉम अपर बॉडी HAT टू लोअर लिम्ब। तो हमें पता है कि ग्लूटियस मैक्सिमस का जो ओरिजिन है दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम सैक्रम एज वेल एज पेल्विस। हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी। तो हम देख सकते हैं कि सैक्रम की जो जॉइंट एक्सिस है दिस इज लाइक दिस परपेंडिकुलर, क्योंकि सैक्रोइलिक जॉइंट जो है इट लाइज लाइक दिस। तो अब ग्लूटियस मैक्सिमस का फाइबर ओरिएंटेशन कैसा है, ऐसा है ना। तो मेरी ग्लूटियस मैक्सिमस इज अलाइन लाइक दिस और मेरी सैक्रोइलिक जॉइंट के एक्सिस पास करिए ऐसे। तो इनका ओरिएंटेशन क्या हुआ, दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हमें क्या शो कर रहा है कि अगर सैक्रम में या तो म्यूटेशन होता है या अगर काउंटर म्यूटेशन होता है तो ग्लूटियस मैक्सिमस क्या करेगी, आइदर एक्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन या कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करके इट विल हेल्प और इट विल स्टेबलाइज द पेल्विस एंड द सैक्रम। तो हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस है वो सैक्रम का स्टेबलाइजेशन परफॉर्म करती है, ठीक है। अब स्टेबलाइजेशन परफॉर्म करने का मतलब क्या हुआ, जो हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस है वो रेगुलेट करती है कि उस पर कितना कंप्रेशन आना चाहिए ड्यूरिंग द लोड ट्रांसफर। क्योंकि अगर हमारा HAT का पूरा वेट सैक्रोइलिक जॉइंट से नीचे ट्रांसफर हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ कंप्रेशन होगा, जिसको कौन प्रिवेंट कर रहा है, ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है। तो अगर ग्लूटियस मैक्सिमस ही वीक है तो इस पे लोडिंग अबनॉर्मल होगी, ठीक है। तो लोडिंग या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, वो इंस्टेबिलिटी कॉज करेगी, ठीक है। तो अगर लोडिंग इंक्रीज है क्योंकि ग्लूटियस मैक्सिमस वीक है तो हमारे सैक्रोइलिक जॉइंट के डिसफंक्शनिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब डिसफंक्शनिंग बहुत कारण की वजह से हो सकता है, बोनी मैलालाइमेंट्स की वजह से, है ना, और हमारे मस्कुलर इम्बैलेंसेस की वजह से। बोनी में हमें पता है, नाम से पता पड़ रहा है कि अगर सैक्रम का एक्सेसिव काउंटर म्यूटेशन है या म्यूटेशन है या फिर पेल्विस जो है वो एक्सेसिव एंटीरियर टिल्टिंग में है या पोस्टीरियर टिल्टिंग में है। पेल्विस की एंटीरियर टिल्टिंग इज वेरी वेरी कॉमन नाउअडेज, जो कि हाइपरलॉर्डोटिक पोस्चर भी कॉज कर रही है, ठीक है। तो मस्कुलर में हमें एक तो ग्लूटियस मैक्सिमस मिल गया, ठीक है, व्हाट आई एक्सप्लेन्ड इज दिस। सेकेंड हम देख सकते हैं अब्डोमिनल्स वीक है। थर्ड हम देख सकते हैं इरेक्टर स्पाइनी वीक है, टाइट है या वीक है ना। और फोर्थ इज इलियोसोएस जो कि टाइट है। तो इसे हम लोअर क्रॉस सिंड्रोम भी बोलते हैं एंड वी विल नॉट बी डिस्कसिंग अबाउट इट टुडे। एंड जो मस्कुलर इम्बैलेंसेस है तो ग्लूटियस मैक्सिमस के अलावा इनमें से कोई भी एग्जिस्ट कर रहा है तो इट विल कॉज सैक्रोइलिक डिसफंक्शनिंग, ठीक है। अब अगर सैक्रोइलिक जॉइंट डिसफंक्शनिंग इज ऑलरेडी प्रेजेंट तो हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस का रिक्रूटमेंट जो है वो अबनॉर्मल होगा, ठीक है। तो अबनॉर्मल रिक्रूटमेंट की वजह से क्या हुआ, हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस को फर्दर स्टेजेस में जाके ओवर एक्टिविटी करनी पड़ी, क्योंकि सैक्रोइलिक जॉइंट अपनी तरफ से कोई भी स्टेबलाइजेशन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था ड्यू टू दीज कंडीशंस, है ना। तो अब ग्लूटियस मैक्सिमस पे लोड बढ़ा, तो अगेन इट कॉजेज ओवर यूज अट्रोफी ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस। अब इन दोनों का इंटर रिलेशन फाइंड करने के लिए देयर वाज अ स्टडी विच वाज परफॉर्म्ड, और इस स्टडी में क्या किया था, दे टुक 8 सब्जेक्ट्स, ठीक है। 8 सब्जेक्ट्स उन्होंने लिए हु वर सफरिंग फ्रॉम लो बैक पेन, 8 सब्जेक्ट्स हु वर सफरिंग फ्रॉम लो बैक पेन, और उनके अंदर उन्होंने सैक्रोइलिक जॉइंट को जो है उसकी डिसफंक्शनिंग को दे करेक्टेड इट थ्रू वेरियस फिजियोथेरेपी मेजर्स और ग्लूटियल मसल की स्ट्रेंथनिंग कराई। तो इसके बाद जब इन्होंने रिजल्ट्स कंपेयर किए और इन्होंने रिजल्ट्स निकाले थे, स्ट्रेंथ मेजर करी थी ग्लूटियस मैक्सिमस की, जो कंपैरिजन वेरिएबल था इट वाज द मेजरमेंट ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस स्ट्रेंथ। तो इन्होंने जो पहले और बाद में ऑब्जर्व किया था वाज इंक्रीमेंट ऑफ 17 to 29% ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस स्ट्रेंथ। ये इन्होंने डायनामोमीटर से मेजर किया था। टू रीड द होल आर्टिकल यू कैन रेफर द लिंक इन द
अभी तक हमने जितनी भी बात की थी इट वॉज अबाउट ओवर यूज डिस्ट्रॉफी. अब हम बात करेंगे डिसयूज डिस्ट्रॉफी की. तो डिसयूज डिस्ट्रॉफी जो होती अट्रॉफी और डिस्ट्रॉफी, व्हाट इट मीन्स, जैसे कि नेम बता रहा है कि डिसयूज मतलब यूज ना करना, अट्रॉफी मतलब डेथ. तो अगर कोई भी मसल है वो अगर अपना एक्शन उतना परफॉर्म नहीं कर रही है जितना उस मसल को करना चाहिए था, तो इट विल कॉज डिसयूज अट्रॉफी इन द मसल. वैसे ही ग्लूटियस मैक्सिमस में भी डिसयूज अट्रॉफी ऑब्जर्व होती है जब वो काम नहीं करती है जितना उसे करना चाहिए, या फिर पेशेंट्स और द पर्सन डू नॉट स्ट्रेंथन द मसल, या फिर वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीता है. ठीक है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल इज द मेन कॉज ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस डिसयूज अट्रॉफी. तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल, लो बैक पेशेंट्स, पेन पेशेंट्स में हम बात करेंगे तो ग्लूटियस मैक्सिमस की डिसयूज अट्रॉफी इज वेरी मच कॉमन इन लो बैक पेन पेशेंट्स. क्योंकि अगर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर हमारे भी कोई पेन होगा तो हम उस मूवमेंट को डेफिनेटली परफॉर्म करने में लाइक हम अवॉइड करेंगे उस मूवमेंट को परफॉर्म करना. तो वैसे ही अगर किसी के लो बैक पेन या कोई भी पेन है, नी पेन, एंकल पेन, तो वो पर्सन हमेशा हमेशा अवॉइड करता है वो मूवमेंट करना. तो वैसे ही अगर लो बैक पेन के पेशेंट्स हैं तो वो अपना मूवमेंट अवॉइड करेंगे. और हम सबको पता है कि जो ग्लूटियस मैक्सिमस है वो लाइंग में, सिटिंग में एंड नॉर्मल स्टैंडिंग में इट डज नॉट वर्क मच. ठीक है, तो ग्लूटियस मैक्सिमस का मेन काम किस में था? वॉकिंग एंड रनिंग में. हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था अबाउट दैट. तो अगर हमारा लो बैक पेन का पेशेंट है वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहा है तो मतलब उसमें ग्लूटियस मैक्सिमस की वीकनेस विल बी ऑब्जर्व. और इसके बारे में हमने पहले भी बात कर ली. बट डिसयूज अट्रॉफी विल बी ऑब्जर्व क्योंकि ग्लूटियस मैक्सिमस जो है वो डीजनरेशन में जाएगी एंड इट विल कॉज डिक्रीज इन व्हाट? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस. सो देयर वाज एक्सपेरिमेंट परफॉर्म जिसमें कि एक कंट्रोल ग्रुप था एंड एक एक्सपेरिमेंटेड ग्रुप था. एंड इन कंट्रोल ग्रुप देयर वर 32 वुमेन with no low back pain, and in experiment group there were 36 women with a low back pain. इनके साथ में इन्होंने they just observed the cross sectional area का difference in both the groups. तो इन्होंने इसमें pelvic का CT स्कैन लिया जिससे कि वो ग्लूटियस मैक्सिमस की क्रॉस सेक्शनल एरिया को एनालाइज कर सके. एंड उसके बाद क्या ऑब्जर्व किया कि जो नॉन लो बैक पेन की फीमेल्स थी उनका जो कंबाइंड ग्लूटियस मैक्सिमस का क्रॉस सेक्शनल एरिया था, मतलब कंबाइंड फॉर बोथ द लेग्स राइट एंड द लेफ्ट, है ना, वो 103 सेंटीमीटर स्क्वायर था. एंड फॉर द लो बैक पेन फीमेल्स इट वाज 89.9 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हम देख सकते हैं कि देयर वाज अप्रॉक्सीमेटली डिफरेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर्स इन बोथ दी ग्रुप्स. तो इससे हमें पता पड़ता है कि ग्लूटियस मैक्सिमस की अट्रॉफी होती है इन केस ऑफ लो बैक पेन पेशेंट्स. So this was all for the today's video.